मोटिवेशन या कहें तो इंस्पिरेशन सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। चाहे वो रेडियो पर एक गीत भी आपको काम करने के लिए बहुत इंस्पायर्ड या मोटिवेट कर सकती है। किसी को कुछ असाधारण हासिल करते देखना, किसी को बाधाओं को चुनौती देना या स्वयं के विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाना आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे सकता है। और कभी कभी ये सब एक साधारण प्रेरणादायक उदाहरण से ही प्राप्त हो सकता है। हालांकि जब आप वास्तव में प्रेरणा की एक खुराक के लिए बेताब हैं तो एक विशेष स्रोत है जो कभी निराश नहीं करता, वो है मोटिवेशनल स्टोरीज। तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसे ही शॉर्ट इंस्पिरेशनल कहें या मोटिवेशनल कहें स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए आप लोग में मोटिवेट करता हूँ और आप सभी को इंस्पायर करता हूँ। ये कहानी है बंदर का शिकार कैसे करें। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में शिकारी बंदरों को कैसे फंसाते थे? पेड़ पर उनका पीछा करने या नीचे से तीर मारने के बजाय वे फर्श पर यानी कि ज़मीन पे एक संकीर्ण गर्दन वाला एक भारी कांच का जार रख देते थे जिसमें बंदरों का पसंदीदा भोजन होता था। फिर वो पीछे हट जाते और छुप जाते, बेजुबान जानवर के पास आने का इंतज़ार करते। जब ऐसा होता तो बंदर उस मर्तबान के अंदर हाथ डालकर भोजन के चारों को मुट्ठी में बांधता और इसे बाहर निकालने की कोशिश करता। हालांकि मर्तबान की संकरी गर्दन बेचारे बंदर को अपना हाथ बाहर निकालने से रोक देती थी। बंदर अपना हाथ खींचता और खींचता लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। भोजन को छोड़े बिना उसका हाथ जार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वो उसे जाने देने के बजाय बंदर जिद करता, अपना रात का खाना छोड़ने से इनकार कर देता। तब शिकारी उसके पास जाते और उसे पकड़कर अपना भोजन का आनंद लेते। उस बंदर की तरह मत बनो। जीवन में एक और दिन लड़ने और व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब क्या छोड़ना है, कब आगे बढ़ना है और कब जो कुछ भी आपको रोक रहा है उसे जाने देना है। किसी चीज़ के लिए जिद मत करो, उस एक चीज़ पे अटके मत रहो। अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो छोड़ दो उसे, दूसरी चीज़ पर जाओ। लेकिन एक ही चीज़ पर, एक ही जगह पर आप ठहर जाओगे तो कभी भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। धन्यवाद।